तो जैसे वो घर के जो हॉल था बेसिकली उसमें खिड़की में पहुंची तो पहुंचते उनकी बहुत तेज चीख निकली। उस पीपल के पेड़ पर उनका बेटा लटका हुआ था और उसकी जो टहनियाँ होती है ना उसी से उसका गला घुट कर वो लटका, उसकी लाश लटकी हुई थी। वो तो देखते बेहोश, उसकी आवाज़ सुनते ही रमाकांत जी भागते हुए आए। रमाकांत जी ने आके देखा, वो भी बहुत तेज चिल्ला है और रोना पीटना मच गया। आसपास के घर वाले आए, पूरे गांव में खबर फैल गई कि इस तरह से रमाकांत जी का लड़का पीपल के पेड़ पे मारा गया है। और अब मारा गया तो किसी को समझ में नहीं आया कि चक्कर क्या चल रहा है भाई साहब। अच्छा, इससे एक पहले एक छोटा सा पॉइंट में मिस कर गया हूँ। ये पूजा वूजा हो गई ना, उसके बाद यहाँ पर एक मंदिर था, ब्रह्म मंदिर बोलते थे उसको। तो वहाँ पर ही रमाकांत जी, इनके पास में एक और उपाध्याय जी रहते थे, उनके साथ गए थे। तो दोनों वहाँ गए तो वहाँ पर उनको एक साधु मिले। वो साधु को उन्होंने पहले कभी गांव में नहीं देखा था। तो ऐसे जैसे पंडित थे तो देखा, साधु के पैर वैर छुए, बोले महाराज आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज गुस्से में आके बोलते हैं, उनसे बोले कि जब भी जीवन में कोई बड़ा काम करो ना तो अपने घर के बड़ों से बात ज़रूर करनी चाहिए, और अगर तुम मकान खरीद रहे हो तो उसके बारे में ज़रूर से बात करनी चाहिए। ऐसे आंख बंद करके मकान नहीं खरीदना चाहिए। तब रमाकांत जी ने मकान तो खरीदा था, पर उनको कुछ बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने पूछा, महाराज आप क्या कहना चाहते हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ब्रह्म राक्षस की आत्मा 24 साल से मुक्ति मांग रही है, अब तो तुम्हारा भला बजरंगबली कर सकते हैं। इतना बोल दिया, उसके बाद चुप हो गया। और रमाकांत सोचा नया नया मकान लिया है, ज़्यादा कुछ पूछूंगा दिक्कत हो गई, तो वो चुपचाप अपना उठ के आ गया। उसको बात तो समझ में नहीं आई। लेकिन अब वो आज कनेक्ट कर पा रहे थे, तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि भैया इनके घर में ब्रह्म राक्षस है, क्योंकि वो जो उपाध्याय जी थे उनके सामने बात बोली गई थी। तो अब लड़के की डेथ के बाद अब वो कार्यक्रम समझ में नहीं आ रहा, कोई कारण तो दिखे कि क्यों वो लटका है वहाँ पे जाके। तो वो उनको याद आए वही महाराज, वो वापस से उन महाराज को ढूंढने गए। तो वहाँ पे जाके देखा तो वो महाराज वहीं बैठे हुए थे। तो जाते उनके पैरों में पड़ गए, रोने लग गए, महाराज मेरा बेटा चला गया और आपने मुझे आगाह बताया क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला कि वो ब्रह्म राक्षस है, उसकी जैसी इच्छा होती है ना वो वैसा करता है, वो बहुत शक्तिशाली है, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसको जब गुस्सा आता है ना तो वो अपने जो भी शिकार है उसका, जिसके ऊपर गुस्सा आया है, उसको अपने हिसाब से मृत्यु देता है। तुम्हारे बेटे ने गलती की और उसको गुस्सा आ गया इसलिए वो गया। तो उसने बोला महाराज मैं क्या करूं, घर छोड़ दूं। तो उन्होंने बोला तुम घर छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने उस ब्रह्म राक्षस को जगाया है और अब तुम्हें उसको मुक्ति दिलानी होगी। जाओ बजरंगबली का आह्वान करो, अब वही तुमको बचा सकते हैं, बाकी दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। तो उन्होंने बोला महाराज मैं क्या करूं। बोला अनुष्ठान करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, अगर भगवान की कृपा रही तो शायद तुम उससे बच पाओ, उसे मुक्ति मिल गई, तुमने अगर उसे मुक्ति दिलवा दी तो वो चला जाएगा, वरना तुम्हें तो कोई नहीं बचा सकता। सर इसकी वैसे पावर, सॉरी मैं काट रहा हूँ बीच में स्टोरी, कि अगर इसकी पावर के बारे में बात करें ब्रह्म राक्षस की, तो आप बता सकते हो थोड़ा क्या कितना पावरफुल होता है ये? बहुत एक्सट्रीम पावरफुल होते हैं, एक्सट्रीम पावरफुल। मतलब अगर आप, जैसा बताया गया है कि 8 से 9 फीट के आसपास की हाइट हो जाती है विजुअल जब आते हैं तो, और इसमें स्टोरी में भी डिस्क्राइब किया गया उनको। और ऐसे कहते हैं कि 2 ऐसे सींग से निकले हुए होते हैं जो राक्षस को दिखाते हैं, जनेऊ हमेशा होती है पहनी हुई, और बाकी तो पंडित का फेस होता है पूरा, टीका जरूर लगा हुआ होता है सिर के ऊपर। तो जो ब्राह्मण और राक्षस का मिक्सचर वो होते हैं पूरा। अब बोलने को आप इनको लेजेंड भी बोल सकते हो, बट जिनके साथ एक्सपीरियंस है वही वाली बात है। तो ये नॉर्मल पूजा से नहीं जाते? नहीं, पूजा ये जैसे नॉर्मल क्या होता है ना, मतलब इनमें लेवल होता है एंटिटीज का, मतलब 0 लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक की। तो ये लेडर में बहुत ऊपर होते हैं, तो हर कोई इनको कंट्रोल ही नहीं कर सकता ना, दिक्कत है। तो मंत्र का ज्यादा असर नहीं होगा इन पे? इनको कंट्रोल करने के लिए मतलब जो कंट्रोल कर रहा है उसका मीडियम भी बहुत हाई होना चाहिए। जैसे सीधा या तो किसी बड़े देवता से वो कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि लेडर में देवता थोड़ा सा नीचे हैं बस। अच्छा। तो इसलिए तो वो उनको पावर इसीलिए मिल जाती है क्योंकि वो इतने बड़े स्कॉलर्स होते हैं ना, तो उनका जो मेंटल लेवल होता है, जो मेडिटेशन लेवल, जो अपन स्पिरिचुअल लेवल जो बोलते हैं, वो बहुत हाई होता है। तब एक नॉर्मल आदमी जो ट्रैप में फंसा हुआ है वो कहाँ उस स्पिरिचुअल लेवल को कनेक्ट कर सकता है। और आप ये भी कह रहे थे कि वो आपके साथ साथ वो कुछ भी आप, हाँ, आप जो भी मंत्र बोलेंगे, आप हनुमान चालीसा बोले, वो आपके साथ साथ बोले, मतलब वो डरेंगे नहीं? नहीं, आप हनुमान चालीसा बोलो, वो आपसे ज्यादा स्पष्ट और अच्छे प्रोनाउंसिएशन के अंदर बोलेंगे। आप संस्कृत का कोई श्लोक बोलो, वो आपके साथ साथ बोलेंगे, अगर वो वहां होंगे तो। बाप रे, तो सर उनसे बचा कैसे जाए? मतलब अगर उनके खुश करके रखो उनके मतलब, हिसाब से चलो तो वो आपको तंग नहीं करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं कि चलते फिरते आदमी को पकड़ लेते हो। ही इज नॉट विजिबल टू एनीवन।
वो जहाँ है वो रह रहा है, और वो आते जाते किसी को परेशान, छोटी मोटी आप गलती कर तो कुछ भी नहीं है, पर उसके एरिया में आके आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, मतलब जिससे वो नाराज हो जाए, देन मतलब जैसे कहते हैं पेड़ पे सुसु कर दिया या ऐसा कुछ गलती कर दी किसी हाँ, ने। मतलब ऐसा हो सकता है, जैसे पीपल के पेड़ है, ऐसा पेड़ है, और वो देखो सीधी सी बात है, आपके घर के बाहर कोई टॉयलेट करके जाएगा, आप क्या करोगे उसका? हाँ इस केस में ये दारू पी कर आ गया था बच्चा, और प्लस लहसुन प्याज भी घर में था। हाँ, वो उनका नियम था ना, वो जब वो जिंदा थे, जब भी इस दुनिया में थे, उनका नियम था कि मेरे घर में शराब, मांस, लहसुन प्याज नहीं आ सकता है। पहले आपने एक गलती करी, आप लहसुन प्याज बना रहे हो। पहली बात तो आपने पता ही नहीं किया कि इतने टाइम से घर खाली पड़ा हुआ है, क्यों? हाँ। चलो आप आए, आपको एक बार उसने आगाह कर दिया कि भाई लहसुन प्याज मत बनाओ उस घर के अंदर, फिर आपने इग्नोर कर दिया। अब क्या बोलेगा अगला? फिर आपका बेटा दारू पी के आ गया, हाँ। तो वो उनके लिए तो उनके नियम टूट गए ना, तो आ गया गुस्सा। कहानी पे आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई पॉडकास्ट में बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है ना, आगे इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें होने वाली, लेकिन उससे पहले आप ये वाली बात सुन लो भाई। रियल 11 पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो ना हाँ और ना में, तो भाई आप जाके काम करो, प्रो प्ले खेल लो। यहाँ पर भी आपको मैच के अराउंड बहुत ईजी क्वेश्चन के आंसर देने, और आप जीत सकते हो लाखों। और सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि आप यहाँ पे अपने हिसाब से स्लॉट और अमाउंट सेट कर सकते हो, यानी कि जितना भी आपकी धनराशि आप जीतने वाले हो आपको वहाँ पहले ही दिख जाएगी, और जो दिखेगी वही आपको मिलेगी विदाउट एनी डिडक्शंस। ठीक है, समझ गए ना? तो जल्दी जाओ डाउनलोड कर लो, रियल 11 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलो अब पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं, पूरा देखना है एंड तक। चलो अब रमाकांत जी और उपाध्याय जी दोनों वापस घर पे आए, तो उपाध्याय जी ने रमाकांत जी से बोला, रमाकांत जी आप तो एक काम करो, बैठो, अनुष्ठान करते हैं। और अच्छा, उन्होंने कहा था कि आपको मतलब रुकना नहीं है, आपने एक बार शुरू कर दिया ना, पता नहीं कब आएगा, कब होगा, कब, बस करते जाना है। तो उन्होंने अपना नियम बांध लिया, उन्होंने शुरू किया साथ में, रमाकांत जी ने, उपाध्याय जी ने अनुष्ठान करना। तो हनुमान जी का हनुमान अष्टक होता है, एक हनुमान कवच, हनुमान चालीसा, अंजनेय स्तोत्रम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है संस्कृत के अंदर, तो एक एक करके सबको पढ़ते थे। तो बैठे पूरा प्रॉपर, उन्होंने अपना पूजा रूम सेटअप किया अपने रूम के अंदर जाके, और वहाँ पे उन्होंने शुरू किया। पहले दिन दोनों ने बैठ के किया। अब जैसे उन्होंने श्लोक गाना शुरू किए, श्लोक उधर से भी आना शुरू हो गया, और श्लोक आ रहे थे पीपल के पेड़ की तरफ से, मतलब जो खिड़की थी वहाँ से आवाज़ आ रही थी। तो अब तो पता ही था सबको, तो वहाँ पे श्लोक चल रहा है। वो घबरा गए शुरू करते ही। आप सोचो, आप भगवान की पूजा करने बैठे हो, आपको पता है कि ऐसी एंटिटी आपके आसपास है, और आपने शुरू किया और वही आवाज़ आपके साथ भी आने लग गई। तो बेसिकली उसको विचलित करना चाह रहे थे शुरुआत में, क्योंकि वो डिटर्मिनेशन देखते हैं इंसान का बहुत। तो जैसे वो आवाज़ आई, दोनों घबराए दोस्त। फिर इधर उपाध्याय जी बोले, रमाकांत जी भगवान पे भरोसा रखो, हनुमान जी साथ में, आप तो करो, मैं भी आपके साथ बैठा हूँ। तो पूरे दिन बैठ के उन्होंने अपना वो पूरा कंप्लीट किया। फिर उसके बाद शाम हुई, तो वो उपाध्याय जी बोले कि रमाकांत जी बस ऐसे ही रोज़ाना आपको करना है। वो भी कब तक बैठ पाएंगे, रोज़ तो नहीं बैठ सकते, उनके भी काम धंधे वगैरह सब कुछ है। तो बोले कि आपको कंटिन्यू करना है, कभी ज़रूरत पड़े मुझे बुला लेना। तो अब उधर रमाकांत जी ने नियम बांध दिया, वो रोज़ सुबह उठते और घर के अंदर रोज़ाना श्लोक चालू, और उधर से आवाज़ चालू, दोनों सेम काम साथ साथ चलते थे। 107 दिनों तक लगातार उन्होंने ये काम किया। अब इमेजिन करें, 107 दिन का उनका पूरा दिनचर्या बन गई थी, ये खाना वाना खा पी के अपना सब कुछ करके। 107 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। 108वें दिन वो पूजा कर रहे थे, और पूजा कर रहे थे तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है ना, पीछे कोई खड़ा, तो आपको सेंसेस तो हो ही जाते हैं। तो उनको लगा कोई पीछे खड़ा हो। जैसे उन्होंने पीछे घूम के देखे, तो उनके पीछे एक आदमी बैठा हुआ था, मतलब वही ब्रह्म राक्षस के साथ साक्षात था। तो जैसा डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने कि करीबन 7-8 फीट का आदमी से बैठा हुआ है, और उसके सब जगह खून लगा हुआ है, मतलब, और वही 2 सींग ऐसे निकले हुए हैं, और वो बहुत खतरनाक आंखों से उनको घूर रहा है। वो कुछ ना कुछ संस्कृत में बड़बड़ाया, और जितना कुछ बोला, रमाकांत जी बेहोश। अरे तेरी, आप देख लो ना, अगर आप एकदम से ऐसे देख लोगे तो आप अपने भी बेहोश हो सकते हैं, फ्यूज उड़ जाता है सारा। फिर उठे, वो उठ के वो बोले कि देखा तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो उसकी बीवी आई थी कि आप बेहोश क्यों हो गए? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को सामने दिखाई दिए। तो उनको समझ में नहीं आया कि दिखाई क्यों दिए। तो फिर वो वापस से अब किससे पूछें, तो उनको तो एक ही आदमी नजर आए, वो साधु। तो वहाँ गए मंदिर पे, देखा तो साधु है ही नहीं वहाँ पे, सब जगह ढूंढ लिया, साधु महाराज नहीं मिले। अब वो अकेले फंस गए, करूँ तो क्या करूँ। फिर वो वापस अपने घर पे आए। अब उनका अनुष्ठान भी टूट गया, अब वो समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करना है। तो वो सोए आके, जैसे उनको नींद आई ना, एकदम से उनकी आँख खुली, और आँख खुल के उनको ऐसा लगा कि अपने आप ही वो उस पीपल के पेड़ के वहाँ चले जाएं। उनको ऐसा फील हुआ अपने आप से कोई
आप मतलब एनलाइटनमेंट हुआ या फिर ऐसा कोई ऑर्डर आया, उठे और वहाँ जाके और पीपल के पेड़ के पास खड़े हो गए। फिर उनका मन किया कि मैं यहाँ बैठ के पूजा करूँ, तो वो अपना सारा उन्होंने सेटअप किया वापस से, हवन वगैरह सब, और वो बैठ गए उसके अंदर पूजा करने। और जैसे उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, उनकी नज़र पड़ी पर पीपल की डाल पर, तो वहाँ पर वही ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ था पीपल की डाल के ऊपर, वो इनको घूरे जा रहा। अब इनकी हालत ख़राब, इनको डर लगे बुरी तरह से कि यार सामने वो बैठा हुआ है, क्या करेगा ये मेरा। पर इनका निश्चय, दृढ़ निश्चय कि नहीं, अब तो मैं अनुष्ठान पूरा करूँगा। और उन्होंने वहाँ पर बैठकर सारा अनुष्ठान करना शुरू किया, और इधर ये करे और उधर से वहाँ से आवाज़ चालू। और अब आवाज़ जितने लोग खड़े सबको सुनाई आ रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले को सुनाई आ रही है। अच्छा। दिख रहा किसी को नहीं, दिख रहा एक ही इंसान को है, लेकिन सबके सब अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा चल रही है साथ साथ में। फिर बहुत देर तक वो करते हैं, फिर उनको सामने से एक ऐसे रोशनी से चलती दिखाती आई, और एकदम से वो रोशनी आके ऐसे फैल गई। रमाकांत जी बेहोश, उसके बाद सब कुछ शांत। वो दोबारा उठे, उठ के देखा तो उन्हें वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मतलब जो एनवायरनमेंट था वो बहुत लाइट हो चुका था उनके लिए। करीबन सुबह 4-5 बजे तक का ये सारा प्रोसेस चला उनका। फिर वो सीधे उठे और अपने वो उपाध्याय जी ने डिस्कस किया आपस में, वापस से वहाँ गए मंदिर। तो मंदिर पे वही साधु बैठे हुए, तो जाके उनको प्रणाम ना किया और बोला कि महाराज ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि रमाकांत जी, आपके दृढ़ निश्चय से उस ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल गई है, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस घर के अंदर रह सकते हो, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। वो जो था वो जा चुका है, और बस आप रहो आराम से। तो उन्होंने कहा कि सब क्या रहूँ, मेरे तो बेटा चला गया, हनुमान जी कहाँ थे जब मेरा बेटे को मार रहा था। तो उसने बोला कि ये सब हमारे बस की बात नहीं है, हमारे इच्छा की बात नहीं है। उसने गलती की, उसने सजा दी, आपने उसको मुक्त करा के उसको बाहर हटा दिया है, अब आप आराम से यहाँ रह सकते हो। तो वो कुछ टाइम और रहे वहाँ पर, फिर उसके बाद वो वहाँ से चले गए, बेच दिया उन्होंने वो घर। आज भी वहाँ कई लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद कभी उनको कुछ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। सर आपको ये स्टोरी किसने भेजी थी, मतलब किसने शेयर करी? किसी क्लोज नहीं उनके? नहीं। अच्छा, क्लोज ने तो नहीं, पर उन्होंने प्रूफ्स भेजे हैं, वो जगह भेजी है, और जिन्होंने भेजी है वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। अरे बाप रे। ऐसी और स्टोरीज हैं ब्रह्म राक्षस पे। तो मतलब मैं थोड़े दिन पहले भी मैंने एक पढ़ा था, पर उसमें वो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो थोड़ा अलग वो है मैडम। उसमें क्या था कि बच्चा था, गांव से आया था, और घर वालों पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ठीक नहीं था वो, तो माँ बाप भी उसके ऐसे पुराने बहुत पिछले गांव में रहते थे। तो वो आगे के मैं कुछ सीख के आऊँगा, अब जा रहा हूँ मैं। तो जाके ऐसे बैठ गया, एक ख़राब सा घर था, कई सालों से बंद पड़ा था, तो बैठा हुआ था। बहुत पुरानी बात बताते हैं इसको। तो वो भी वही ब्राह्मण था, वो बच्चा भी ऐसे बैठा था। तो 2 लोग जा रहे थे, 2 ऐसे वो भी ब्राह्मण थे, जैसे पंडित वगैरह होते हैं ना, जो शास्त्रीय टाइप वैसे। तो उसने रोक के उनसे पूछा कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, मतलब मुझे भी आप अपने आश्रम ले चलो। तो उन्होंने बोला कि आश्रम जा क्या करेगा, इसमें चला जा, यहाँ अंदर जा, और तेरे को यहाँ गुरुजी मिलेंगे, तेरे को सब कुछ सिखा देंगे। तो अनभिज्ञ बालक चला गया अंदर। जैसे वो अंदर गया, दोनों बोलते हैं अब सच्चाई सामने आ जाएगी, इस घर में ब्रह्म राक्षस रहता है या फिर नहीं रहता है। तो उसमें फिर वो जाता है अंदर, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे 3-4 फ्लोर्स होते। तो जब तीसरी फ्लोर पे वो जाता है, वो देखता है कि तीसरी फ्लोर से बिल्कुल जगमग है, बढ़िया साफ़ सफाई हो रखी है वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर वो बैठ जाता है। वो बैठा रहता है, पूरा दिन निकल जाता है, उसको कोई दिखता ही नहीं है। पर उसे लग रहा है कि बाकी सब फ्लोर गंदे हैं, लेकिन ये वाला फ्लोर बिल्कुल साफ़ है। तो शाम के टाइम जब होती है, सूरज ढलता है, तब जाके उसे सामने एक गुरुजी दिखाई देते हैं, मतलब अंदर कमरे के अंदर। वो ऐसे ढूंढता है, वापस से उठ के देखो तो यार कोई है भी नहीं, मैं फालतू रात हो रही है, निकलो फिर यहाँ से वरना। तो जाके देखता है तो एक कमरे के अंदर एक बाबा बैठे हुए होते हैं। उनके पास जाता है और उनसे बोलता है कि मुझे ऐसे किसी ने कहा कि आप मुझे शिक्षा दे सकते हो। तो उन्होंने बच्चे को देखा और बोला कि तुझे यहाँ भेज, मतलब तुझे डर नहीं लगता? तो बोलता डर किस बात का, आप गुरुजी हो, मैं आपसे शिक्षा लेने आया हूँ, मैं अपने माँ बाप का नाम ऊँचा करना चाहता हूँ पढ़ लिख कर। तो उन्होंने बोला कि अच्छा चल ठीक है, कल बात करेंगे, अभी तू खाना वाना खा ले। तो उसने बोला खाना कहाँ है? बोले तू बाहर जा, खाना खा ले। तो वो बाहर गया तो उसके लिए खाना रखा हुआ था। तो उसको समझ नहीं आया खाना वाना कहाँ से आया। तो खैर इसको तो मैं शॉर्ट करता हूँ, बहुत छोटे। तो ऐसे वो अगले दिन गया, अगले दिन उन्होंने फिर उससे पूछा। तो उन्होंने पूछा उससे कि यार बता आप तेरा क्या है। उसने बोला महाराज मैं तो सीख के जाऊँगा आपसे। बोला देख ले, तू दृढ़ निश्चय कर ले, एक बार अगर तू यहाँ रुक गया, तूने अगर ये निश्चय कर लिया कि तुझे मुझसे सीखना है, तो अगले 12 साल तक तू इस घर से बाहर नहीं निकल सकता है। उसने बोला जो हो, मैं तो आपके शरण में आ गया हूँ, आपको जो करना है करो, मैं तो दीक्षा लेने आया हूँ, सीख के ही जाऊँगा।
तो उन्होंने उसको टटोल लिया कि बच्चे का मन बिल्कुल साफ है, बिल्कुल भोला है, तड़पाया हुआ है लोगों का। तो उन्होंने बोला चल ठीक है। फिर उन्होंने उसको सिखाना शुरू किया। 12 साल तक उन्होंने सिखाया उसको, मतलब 12 साल में उसको जितने भी वेद थे या सबका ज्ञान दे दिया। फिर जब लास्ट दिन था तब उन गुरुजी ने उससे बोला कि बेटा अब तेरी दीक्षा, तेरी शिक्षा पूरी हो गई है, अब तू जा और अपने माँ बाप के पास जा, तेरे को जहाँ जाना है अच्छे कर्म करना, और अब शायद दोबारा तो मैं तुझसे कभी नहीं मिल पाऊँगा। तो लास्ट मोमेंट था, तो उसने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे कि आप मुझसे नहीं मिल पाओगे। तो उन्होंने बताया कि मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ और ये मेरा एक काम अटका हुआ था कि मुझे जो कुछ मुझे आता है मुझे अपने एक शिष्य को देना था। तू मेरे पास आया, तेरा निश्चय दृढ़ था, तेरा मन साफ था, इसलिए मैंने तुझे सब कुछ सिखा दिया है। अब मुझे मुक्ति मिल गई है, तो ये मेरा आखिरी दिन है और अब मैंने जो तुझे सिखाया है वो मतलब लोगों के भले काम के लिए करना। और इतना कह के बाबा जी गायब। ये भी सच्ची कहानी है? अब ये मैंने पढ़ी थी, इसका मैं ऑथेंटिसिटी नहीं बोल सकता। मतलब किसी ने भेजी थी या नहीं, ये मैंने कहीं बहुत वो पुराण टाइप से ढूंढ के वहाँ से ऐसे रिसर्च कर रहा था दिन बैठ के। पर उस बच्चे को वो नॉर्मल गुरुजी के रूप में ही दिखे, ऐसे नहीं दिखे? नहीं, सीइंग विंग जैसे हाँ, वो नहीं, डिस्क्रिप्शन आप दे रहे थे पहले। वो हर किसी के, वही ना कह रहा हूँ मैं, किसके सामने कैसे अपेयर होना है वो उनकी मर्जी है और वो कैसा एनलाइटमेंट है। तो मेरे हिसाब से इनमें भी अलग अलग होते होंगे, आई डोंट नो। ये ब्रह्म राक्षस का गुड साइड है। हाँ, ये गुड साइड भी है। हाँ, तो ये मैंने पढ़ा था, इसकी मैं ऑथेंटिसिटी भी कुछ नहीं बोल सकता। वैसे सर कोई अगर आ जाए, कोई दिख जाए ऐसे सीइंग वाले रूप में, तो ऐसी की तैसी निकल जाए अगले आदमी। मेरे से वो बोलते हैं ना बेहोश, इसीलिए हो जाता है। आप अनइमेजिनेबल जब सामने आ गया, अब हो सकता है, वैसे तो आएगा ही नहीं, मैं इसमें तो मैं पक्का हूँ, ऐसे नहीं दिखते आपको। अगर बाय चांस कभी ऐसे आपके आगे हुआ कि भाई, तो ऐसे एक नहीं, आपने अगर देखो पूरी स्टोरी को देखा हो तो मैनिफेस्टेशन बहुत लेट हुआ था, आपको एकदम से कुछ नहीं दिख रहा है, और जिसको दिखा वो बताने के लिए बचा नहीं था क्योंकि उसने गलती की थी। सही कह रहे हो। तो वो उसके लिए वो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी, पर अब जिस एंटिटी के जो नियम थे उसके थे यार, वो रहता था वहाँ पे, उसके नियम थे, आपने तोड़ दिया तो उसके लिए उसने सजा उसका है। वो तो वो वैसे बहुत शांत होता है ऐसा बोलते हैं, बट जब गुस्सा आ जाए तो फिर वो किसी की वो नहीं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।